हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो मैं आज एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ, जिस सिटी में, हैमिल्टन, उसके डाउनटाउन एरिया में आया हुआ हूँ। संडे का दिन है, बहुत ही अच्छा मौसम है और जैसे कि थोड़ा गर्म शुरू हो गया है यहाँ पे, तो अब लोग बाहर निकल रहे हैं और वेदर को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली संडे की सुबह आया था अपनी बड़ी बेटी को लेके। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी दो बेटियाँ हैं। तो बड़ी बेटी 7 साल की है और छोटी बेटी अभी 7 महीने की है। तो बड़ी बेटी के लिए एक डे कैंप टाइप की एक्टिविटी है, जहाँ पे सुबह उसे छोड़ो 9:30 बजे और 4:30 बजे पिकअप करो शाम को। तो उसके बीच में वो लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, पार्क में लेके जाते हैं, कहीं म्यूज़ियम वगैरह घुमाने ले जाते हैं, लाइब्रेरी ले जाते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ करवाएंगे। तो वहाँ मैंने ड्रॉप किया है अपनी बड़ी बेटी को और अब निकल रहा हूँ ये डाउनटाउन एरिया से। तो डाउनटाउन एरिया बेसिकली वो एरिया है सिटी का मेन एरिया, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, बार दिखेंगे, बड़े बड़े स्टोर्स दिखेंगे और थोड़ा क्राउडेड लगेगा, हैपनिंग लाइफ होती है। तो हर शहर में यहाँ पे डाउनटाउन एरिया होता है और उसके अलावा थोड़ा वो आप बोल सकते हैं सबर्ब एरियाज होता है, जो थोड़ा खुला खुला सा रहता है। ये थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड रहता है, काफ़ी सारे बड़े बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, और आपको वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह वो सब मिलते हैं। नाइट लाइफ ज़्यादातर सैटरडे, संडे, फ्राइडे नाइट, वीकेंड्स पे काफ़ी काफ़ी हैपनिंग होती है। तो लोग आते हैं स्पेशली डाउनटाउन एरियाज़ घूमने यहाँ पे शहरों में। तो अभी डाउनटाउन एरिया में हूँ, घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। उससे पहले एक स्टोर जाऊँगा, हेल्दी प्लैनेट नाम से स्टोर है। तो वहाँ पे आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब मिलती हैं। तो मुझे एक्चुअली एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है वहाँ से। मेरी छोटी बेटी जो 7 महीने की है, उसके दांत निकल रहे हैं, तो थोड़ी टीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा पेन होता है उसको। हम लोग कुछ होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं, बट उससे थोड़ा फ़र्क कम पड़ रहा है। तो सजेस्ट किया है किसी ने कि आप एक दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए। तो वो लेने जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ ड्यूरिंग द वे सफ़र कैसा जाता है। और डाउनटाउन से होते हुए जाएंगे, कुछ अच्छी सीनिक ब्यूटी भी दिखाई देगी हमें। एक हिली एरिया आएगा। डाउनटाउन जो है वो आपका नीचे पड़ता है हिली एरिया से। मैं जो रहता हूँ हैमिल्टन में, मैं हिली एरिया में रहता हूँ, तो उसको हैमिल्टन माउंटेन एरिया बोलते हैं। और ये हैमिल्टन डाउनटाउन आपका माउंटेन से उतर के, तो आपको वही फीलिंग आती है जैसे इंडिया में आप देहरादून, मसूरी, जो हिल स्टेशन है वहाँ घूमने जाते हैं। तो ये भी सेम वही फीलिंग आती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस ड्राइव पे, जहाँ पे हम हिल के ऊपर जाएंगे और दोनों साइड पेड़ होंगे, पेड़ों से सड़क आपकी ढक रही होगी, अच्छी खासी ग्रीनरी दिखाई देगी। तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सीनिक ड्राइव है। उस ड्राइव को बोला भी जाता है सीनिक ड्राइव यहाँ पे। वहाँ से होते हुए हम चलते हैं स्टोर। स्टोर से उठाएंगे हम दवाई और फिर हम जाएंगे घर। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए और हम निकलते हैं अब यहाँ से डाउनटाउन से, और आप मज़ा लीजिए ड्राइव का। तो दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं। डाउनटाउन एरिया से निकल रहा हूँ, बेटी को ड्रॉप कर दिया मैंने। यहाँ आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ बाहर बैठने की जगह वो जब बन रही है, रेस्टोरेंट्स के बाहर बाहर बैठने की जगह। तो डाउनटाउन एरिया में यही होता है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो रेस्टोरेंट्स के बाहर वो लोग छोटे छोटे बेंचेस, टेबल्स वगैरह लगा देते हैं रोड के ऊपर ही। और वो ऑथराइज्ड होता है, अलाउड है गवर्नमेंट से कि आप इस पीरियड में लगा सकते हैं जब गर्मियों का टाइम है, तो ताकि लोग बाहर बैठ के एंजॉय कर सकें, आउटसाइड उधर में बैठे रहें, अपना खाना वाना ऑर्डर करें, चाय वाय पिए, कॉफ़ी वॉफ़ी पिए। खैर जहाँ पे ज़्यादातर कॉफ़ी पीने का ट्रेडिशन है। तो पूरे डाउनटाउन एरिया में आपको ऐसा दिखाई देगा। घर भी बहुत है यहाँ डाउनटाउन एरिया में, काफ़ी छोटे छोटे घर हैं और क्राउडेड, एकदम कंजस्टेड बने हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराना एरिया बना हुआ है ये। और ज़्यादातर घर यहाँ पे 100 साल से पुराने घर हैं। तो वो काफ़ी घर यहाँ देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पे बोला जाता है सेंचुरियन हाउसेस।
हैमिल्टन के भी अपनी सिटी की भी अपनी काफ़ी एक पुरानी हिस्ट्री है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे भी अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा किया था और रूल किया था काफ़ी साल। और हैमिल्टन को वो काफ़ी मेन एरिया मानते थे क्योंकि इसके पास पड़ता है पोर्ट। यहाँ से काफ़ी शिप्स वगैरह आते जाते थे, यूएस से कनेक्टिविटी है, बिल्कुल लेक के उस पार ओंटारियो लेक है, उसके उस पार यूएस पड़ता है, तो इसको काफ़ी मेन ट्रेडिंग हब मानते थे जो अंग्रेज़ थे। तो काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने की यहाँ पे, काफ़ी वॉर भी हुई हैं यहाँ पे, लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्होंने एक टाइम पे प्लान बनाया था कि वो अमेरिका पे भी कब्जा करेंगे, तो उस तरफ जा रहे थे, तो वहाँ से अमेरिकन सेना लड़ रही थी वहाँ से, तो कामयाब नहीं हुई थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़। तो फिर उन्होंने वो छोड़ना पड़ा था कि नहीं अब वहाँ नहीं कब्जा कर सकते, तो वो इसी साइड रुक गए थे। तो काफ़ी यहाँ पे किले वगैरह बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट साइट्स बनी हैं यहाँ पे, और काफ़ी फेमस एक बैटल भी हुई थी यहाँ पे पुराने टाइम में। तो वो हिस्ट्री रही है यहाँ पे। एक टाइम ऐसा भी था कि जब इन्होंने सोचा था कि हैमिल्टन को ये लोग कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि वही उसकी जो कनेक्टिविटी थी और जो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया है हिली एरिया। हम लोग हिल पे चढ़ रहे हैं, ऊपर पहाड़ पे, और बहुत ही अच्छी ड्राइव है ये। इसको सीनिक ड्राइव कहा जाता है। इतनी सुंदर और शानदार है ये कि मज़ा आ जाएगा सही में आपको। देखिए ऊपर हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ड्राइव्स हैं माउंटेन के ऊपर, बहुत सुंदर सुंदर। हैमिल्टन शहर को एक वाटरफॉल का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। यहाँ पे बहुत वाटरफॉल्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे मौका लगेगा, मैं जाऊंगा आपको वाटरफॉल्स भी दिखाऊंगा। यहाँ के काफ़ी सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं। ऊपर पहाड़ से गिरता है पानी। सर्दियों के टाइम पे वो फ्रीज हो जाते हैं, तो उसका एक अलग व्यू मिलता है कि वो फ्रीज हो गए हैं। ये देखिए हम कैसे जा रहे हैं ड्राइव पे, एकदम पहाड़ों वाली ड्राइव है, मज़ा आ जाता है। तो कभी कभार जैसे लगता है कि इंडिया में कुछ मिस कर रहे हैं हिल स्टेशन वगैरह, तो ये फीलिंग यहाँ पे ले सकते हैं कि आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, और फिर ऊपर पहाड़ से जब आप नीचे देखते हैं तो क्या व्यू मिलता है आपको। मैं आपको वो व्यू भी दिखाऊंगा, कभी उस तरफ जाना होगा तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि ऊपर से कैसा व्यू मिलता है हैमिल्टन शहर का, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पोर्ट एरिया भी कौन सा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आ गए हम ऊपर। अब हम ऊपर आ चुके हैं पहाड़ चढ़ के। वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही है तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि माइक ऑर्डर किया था, आ चुका है, मैंने अभी तक उसको अनपैक नहीं किया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि माइक मंगाया हुआ है मैंने, माइक्रोफोन्स मिनी वाले जो आपके कॉलर वगैरह में लग जाते हैं ड्रेस में। तो वो अब मैं निकालूंगा आज जाके, यूज़ करता हूँ उसको, क्योंकि आई नो उससे वॉइस काफ़ी क्लियर रहेगी। इससे शायद क्लियर नहीं होगी क्योंकि फ़ोन के माइक्रोफोन के थ्रू बात कर रहा हूँ। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ मैं आपको दिखाऊँ कि एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं यहाँ की सिटीज़ में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे वीडियोस आते हैं आप देखते हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको पता रहे कि कब कौन सा वीडियो आ रहा है, तो आप उनको भी देख पाएँ। कोशिश यही करूँगा जितना अच्छा हो सके आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। अभी बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, उतना प्रोफेशनल नहीं होगा, बट आपको पूरा बताऊँगा क्या चल रहा है, कैसा है, क्या चीज़ें देखने लायक हैं, कैसा एक्सपीरियंसेस रहता है। तो प्लीज़ साथ दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है।
यहाँ पे ड्राइविंग का और एक बहुत अच्छी चीज़ जो है कि लोग ना थोड़ा आराम से ड्राइव करते हैं, अपनी लेन ड्राइविंग करते हैं। यहाँ लेन ड्राइविंग बहुत फॉलो होती है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं ड्राइविंग के लिए। ये नहीं कि आप कैसे भी चला सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह अगर होते हैं और अगर ड्राइवर की गलती होती है जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी फ़ाइन लगता है, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ड्राइविंग इसलिए लोग ध्यान से करते हैं और रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग करने में थोड़ा मज़ा आता है कि आपको अपना स्पेस मिल रहा है ड्राइव करने के लिए। सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, तो कोई चांस नहीं कि कोई गलती कर रहा है, कोई भीड़ से निकल रहा है, कहीं पे ट्रैफिक जैम लगा रहे हैं लोग। तो ट्रैफिक जैम लगते हैं, नो डाउट, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बट कम होते हैं कंपैरेटिवली। और ट्रैफिक जाम कम लगते हैं जब ऑफिस आवर्स होते हैं, पीक आवर्स होते हैं। हाँ, तब अगर रोड पे मूवमेंट ज़्यादा है तो ट्रैफिक जाम ज़रूर होगा, लेकिन तब भी लोग रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि उसको काट के और साइड से आगे निकल रहे हैं जो ट्रैफिक में अगर खड़े हुए हैं, या फिर वो कुछ और रूल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाती हैं। तो इसलिए ड्राइव करने का एक अपना मज़ा रहता है यहाँ पे। इस टाइम पे मौसम आपको अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। मतलब कहने को बाहर टेम्परेचर 18 डिग्री है, लेकिन इतनी गर्मी है कि आप बिना किसी पतली जैकेट के और एकदम शॉर्ट्स में, हाफ टी शर्ट में आप आराम से घूम सकते हो, क्योंकि गर्म बहुत हो जाता है। तो मैं आपको अगर एक आइडिया दूं, अगर यहाँ पे अगर 18 डिग्री टेम्परेचर है, तो यही टेम्परेचर अपनी तरफ हमारी कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उस तरफ आपको ये सेम फीलिंग मिलेगी जब आपका टेम्परेचर 28 डिग्री होगा। तो आप ये लगा लीजिए कि वो 10 डिग्री का फ़र्क रहेगा, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, वो उतना रहता है। क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत तेज़ आती है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, आर्कटिक के पास है हम लोग, तो काफ़ी तेज़ धूप लगती है। तो इसलिए 18-20 डिग्री में भी यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है। इसलिए जो मैंने आपको बताया था, हम लोग जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, टेम्परेचर उस टाइम पे भले ही 20 डिग्री था, लेकिन बहुत गर्म था, खूब पसीना आ रहा था, काफ़ी थकान भी हो गई थी। इसलिए मैच मैंने जो खेला तो उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके अगले दिन। तो काफ़ी थकान हो रखी है, सुबह उठा नहीं जा रहा था, लेकिन वही है कि बेटी को ड्रॉप करना था तो उठना पड़ा। देखिए क्या बढ़िया एकदम ड्राइव लगती है, खाली सड़क है, अच्छी सड़क है, ड्राइव करते हुए आप जा रहे हैं। बस इसी रोड पे हम सीधा चलेंगे तो आई थिंक 7-8 मिनट में हम लोग उस स्टोर के पास पहुंच जाएंगे जहाँ से मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों बस हम पहुंचने ही वाले हैं, और 1 से 2 मिनट हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। यहाँ आप देख रहे होंगे सफाई चल रही है रोड के साइड में। तो ये घास काटने वाले हैं, घास काटते रहते हैं, ये म्यूनसिपालिटी की तरफ से हैं।
तो आसपास की जो कॉमन एरिया की घास वगैरह है वो सब काटते रहते हैं ये लोग। जो मशीन सी रहती है, मशीन के ऊपर बैठ के ये लोग घास काटते हैं। बस दोस्तों, हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, जहाँ पे मुझे उस स्टोर में जाना है। पार्किंग की तरफ पहुँचते हुए स्टोर आपको दिखाई देगा सामने। ये है वो स्टोर, हेल्दी प्लैनेट। ये देखिए, ये है वो स्टोर हेल्दी प्लैनेट, जहाँ से मैं वो मेडिसिन लूँगा। बस गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ। देखिए बाहर निकलते हुए बहुत ही सुंदर मौसम, अच्छा है एकदम। मैंने भी हाफ शर्ट पहन रखी है, थोड़ी हवा चल रही है लेकिन गर्म है, काफ़ी गर्म है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपके स्टोर्स हैं काफ़ी। उस तरफ आपका वॉलमार्ट भी है, अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दूर है। कोशिश करता हूँ, वो देखिए वॉलमार्ट है वहाँ पे। बाकी और स्टोर्स हैं, खाने पीने की जगह हैं ऐसे। यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, उनमें सारे आपको स्टोर्स मिल जाते हैं। तो देखते हैं, चलिए अंदर स्टोर में चलते हैं, फिर देखते हैं दवाई मुझे मिलती है कि नहीं मिलती। तो देखिए दोस्तों, ये स्टोर है अंदर से, काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो मेरे को दवाई मिल गई है वैसे। तो आप देखें, काफ़ी अच्छा स्टोर है। यहाँ पे ये लोग वैसे ग्रॉसरी आइटम्स भी रखते हैं, तो आपके वो आइटम्स हो गए। और तो वही हेल्दी टाइप के आपके स्टफ़ मिलते हैं यहाँ पे, जो कि थोड़े हेल्दी हैं, बेटर हैं बाकी बाहर जो आइटम मिलते हैं उनसे। तो यहाँ आपके सारे वो रेगुलर डेली ग्रॉसरी आइटम्स यहाँ पे हैं। आपकी सारी दवाइयाँ, ये आपकी टी हैं ऑर्गेनिक, ये आपकी सारी दवाइयाँ, शुरू की सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे जो आपको मिलते हैं यहाँ पे। डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो अभी 10% ऑफ चल रहा है चीज़ों पे। ये देखिए, ये आपके सारे ये स्टोर हैं, ये सब अलग अलग ब्रांड्स के आपके सप्लीमेंट्स हैं। यहाँ पे आपके ये प्रोटीन पाउडर्स वगैरह सब कुछ है। ये है आपके, सब मिल रहे हैं आपके। बाकी चीज़ें भी आपकी सब मिल रही हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ मिल रहा है आपको सारा। मतलब मोस्टली ऑर्गेनिक रखते हैं ये लोग सारे। आपके अलग अलग कंपनियों के आपके सारे सप्लीमेंट्स मिलेंगे आपको, होम्योपैथिक मेडिकेशंस मिलेंगे, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक भी रखते हैं, बट होम्योपैथिक ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये है स्टोर अंदर से दोस्तों। मैं अपना सामान उठाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। ओके, तो दोस्तों सामान मुझे मिल गया है। मैं ये दवाई ढूंढ रहा था होम्योपैथिक की, आप देख रहे होंगे जैसे कि कैलकेरिया फॉस्फोरिका 6S होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये थोड़ा इफ़ेक्ट करती है, अगर थोड़ा रिलीफ चाहिए पेन वगैरह से, बच्चों के अगर दांत वगैरह निकल रहे हैं तो उसके लिए। तो ये मैं लेने ये गया था, तो बट
क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक कूपन दिया, इनका कुछ ऑफ़र चल रहा था आज के, अगर आप फर्स्ट 50 कस्टमर्स हैं तो आपको कुछ एक गिफ्ट बैग मिलेगा। तो ये गिफ्ट बैग मुझे मिला है इनकी तरफ से। घर जाके देखते हैं इसके अंदर क्या है, और मैं देखता हूँ, मैं अभी खोलता हूँ, नहीं तो आपको लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या है। और एक ये ऑफ़र में चल रहा था, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली, वो जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसका एक ये ड्रिंक है। तो ये काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा था। ये वैसे $36 का है। अगर मैं अपना बिल देखूँ, यस, $35.88 का है, और 25.89 का डिस्काउंट था। तो ये मेरे को $10 का पड़ा। तो रहता है, अब जैसे खेलता वेलता हूँ तो स्पोर्ट्स के बाद ना आपको ज़रूरत रहती है, क्योंकि काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं पसीने के फॉर्म में, आपके शरीर से मिनरल सॉल्ट्स वगैरह ये सब निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली एडवाइस करते हैं कि आप अगर फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं, तो आप ये लें उसके बाद, ताकि वो जो कमी हो गई है शरीर में वो आपकी पूरी हो जाए। तो पुराने टाइम में जब बच्चे हुआ करते थे तब ये सब चीज़ें नहीं आती थी, तो हम नींबू पानी पिया करते थे। वो भी एक बहुत अच्छा ज़रिया होता था सोर्सेस रिप्लेनिश करने का। अपने लॉस, जो मिनरल्स वगैरह लॉस हो गए, सॉल्ट्स लॉस हो गए, तो नींबू पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया, वो पी लिया। तो ये सब चीज़ें रहती थी हमारे टाइम पे। या फिर कोई हमने किसी फल का जूस ले लिया, तो वो सब चीज़ें किया करते थे। बट आजकल ये थोड़ी चीज़ें आ गई हैं बनी बनाई, तो लोग ये रेडीमेड चीज़ें ले लेते हैं। बाकी ये मेरा बिल था, जो अगर आपको दिख रहा है, तो ये मेरा बिल है। तो 2749 का बिल हुआ। दवाई मेरी $16 की थी, उस पर डिस्काउंट दिया 10% इन्होंने। बाकी ड्रिंक लिया $10 का, और ये मेरा बिल हुआ टोटल $27 और 49 सेंट्स, $27.5 करीब। तो देखते हैं गिफ्ट क्या दिए इन्होंने। फर्स्ट 50 कस्टमर होने का क्या फ़ायदा। तो सुबह सुबह आने का ये फ़ायदा होता है यहाँ पे, कई बार कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या दिया है इन्होंने। देखें क्या है, कुछ चीज़ें दिख तो रही हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये क्या आइटम दिया है इन्होंने? ओह, ऑलिव ऑयल। ओके, छोटा सा एक सैम्पल्स दिया है। ऑलिव ऑयल काम आता है खाने वाने में, काफ़ी हेल्दी ऑयल माना जाता है, ये भी बहुत महंगा मिलता है। इसका एक सैम्पल इन्होंने गिफ्ट दिया है। और इन्होंने मेरे को दिया है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब जो ये आपके बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये दही वगैरह में होते हैं वैसे नेचुरली तो, लेकिन ये यहाँ पे ना गमीज़ मिलते हैं इनके। तो ये गमीज़, चलो अच्छा है, मैं घर में बेटी को देता हूँ ये, तो वो वैसे भी ख़त्म होने वाले थे, तो ये एक सैम्पल मिल गया तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप लो तो ये $10-11 का आता है, तो ये दिया है, बहुत बढ़िया। तो फ़ायदा तो है। और उसके अलावा इन्होंने एक ड्रिंक दिया है, नॉन अल्कोहलिक साइडर ड्रिंक है ये। तो साइडर ड्रिंक्स होते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका सल्फाइड्स, वही सॉल्ट टाइप के होते हैं, इसमें अल्कोहल नहीं है इसमें। तो ये इन्होंने एक दिया है। ये भी आप ऐसे लेंगे तो मतलब आपको मिलेगा ये $4-5 का मिलेगा बाहर। और इसके अलावा इन्होंने मुझे क्या दिया है, एक ही कुछ इन्होंने मेरे को, पिंक लेमनेड, ये भी कोई सप्लीमेंट है। तो ये भी शायद ऐसे ही खाना होगा, गमी के फॉर्म में ही लग रहा है मुझे। तो देखते हैं ये क्या है। इसके अलावा इन्होंने मुझे एक दिया है फेस स्क्रब। तो ये मैं अपनी वाइफ को दूंगा, वो यूज़ कर लेंगे। तो ये भी वही सैम्पल पीसेस कुछ दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कुछ इन्होंने अपने वो दे दिए। तो इनके पास आप देखें क्या मिलता है। ऑर्गेनिक ग्रॉसरीज मिलती है, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें मिलती है। काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पे, लोग बहुत शॉपिंग करते हैं यहाँ से, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक चीज़ें रखते हैं ये। तो ये कुछ $5 ऑफ का इन्होंने, नेक्स्ट टाइम आप कुछ खरीदोगे तो उसके लिए कूपन दिया है, December 31 तक वैलिड है। तो देखेंगे कभी यूज़ करेंगे दोबारा, अगर आना होगा तो चलिए दोस्तों, मैं ये काफ़ी अच्छा है। मेरे को लग रहा है कि जो टोटल वैल्यू होगी इसकी, जो जो गिफ्ट बैग इन्होंने मुझे दिया है, आई थिंक $15 के आसपास होगी इसकी टोटल वैल्यू। तो ठीक है, बुरा नहीं है, मतलब सारी चीज़ें डिस्काउंट पे मिला। तो एक तरह से क्या हो कि मेरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो मेरी फ्री हो गई, इन्होंने मेरे को इतना गिफ्ट दे दिया। तो बहुत अच्छा, आई थिंक ये सही ऑफ़र है।
मुझे एक्चुअली चक्कर मारना चाहिए, मतलब ना एटलीस्ट सैटरडे संडे आ जाना चाहिए अगर इनके ये ऑफ़र चल रहे हैं तो। बहुत बढ़िया कि आप सुबह आओ, पहले 50 कस्टमर्स बन जाओ और आपको ये फ्री गिफ्ट मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, कोई वैल्यू नहीं थी, आप कितने का भी सामान लो तो आपको ये गिफ्ट पैक दिया जाएगा। भले ही आप $2 का $5 का सामान ले रहे हो, उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो बस वो गिफ्ट पैक आपको दिया तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा ऑफ़र चला रहे हैं, तो आई थिंक प्रमोशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सही लगा मुझे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर अब निकलते हैं। अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। अगेन सुबह से कुछ खाया नहीं है, नाश्ता वगैरह करें घर चल के और फिर बाकी का काम देखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। मैं आपको फिर अब ड्राइव दिखाता हूँ जाते हुए, थोड़ा बहुत ड्राइव का आनंद लीजिए। उसके बाद हम फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा एक हल्का सा जैम लग गया, थोड़ा सा सिग्नल पे गाड़ियाँ काफ़ी सारी हो गई। यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, जब आप लेफ़्ट टर्न कर रहे होते हो ना, तो ज़्यादातर सिग्नल में आने जाने वालों का भी ग्रीन होता है सामने से, तो आपको देख के लेफ़्ट टर्न करना होता है कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो वो आपको ध्यान से थोड़ा करना होता है। यहाँ पे वही एक चीज़ है जो थोड़ी सी ट्रिकी मैं बोलूँगा हो जाती है, जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपका सीधे जाने का भी ग्रीन है और लेफ्ट का भी ग्रीन है, और आपके ऑपोजिट साइड से जो आ रहे हैं उनका भी ग्रीन है सीधे आने का। तो आपको बस देखना पड़ता है कि जैसे ही आपको स्पेस मिले, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है उल्टी तरफ से, आपने वो अपना लेफ्ट टर्न ले लिया। काफ़ी जगह लेफ्ट का सिग्नल होता है कि जब खाली लेफ्ट खुलता है आपका, दोनों साइड का, ऑपोजिट और आपका, बट ज़्यादातर क्या होता है कि सीधा का ग्रीन खुला हुआ होता है और आपको उसी बीच में लेफ्ट लेना होता है। खाली एरिया है दोस्तों अभी ज़्यादातर यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि डाउनटाउन एरिया से बाहर जो दूसरे एरियाज़ हैं, इनको सबर्ब एरियाज़ बोलते हैं, तो वहाँ पे अभी भी काफ़ी खुला एरिया है, घरों में गैप है, दूर दूर हैं घर, खुले खुले सड़कें हैं बड़ी बड़ी, इतना कंजस्टेड और क्राउडेड नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि कनाडा बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पे लैंड की कमी नहीं है, बहुत लैंड है। तो ज़्यादातर जगहों में जहाँ सिटीज़ वगैरह नहीं है, जो मेन सिटीज़ हैं उन्हीं में ही डाउनटाउन एरिया में भीड़ होती है, उसके अलावा आपका सब खाली होता है, सब कुछ। कनाडा में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ओंटारियो में रहती है, जो ओंटारियो प्रोविंस है। और ओंटारियो प्रोविंस में भी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो टोरंटो में रहती है। मैं अभी जहाँ हैमिल्टन में रहता हूँ, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है ये भी हैमिल्टन, और टोटल पॉपुलेशन मेरे हिसाब से, अभी का लेटेस्ट फिगर तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो पिछले 1-2 साल पहले का पता था कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे है टोटल, वो आपकी है शायद 80 लाख के करीब।
मैंने वो ड्रिंक यहीं खोल लिया था, जो आपका वो साइडर ड्रिंक मैंने आपको बताया था, जो कि आपका ये वाला, तो उसी को पीते हुए जा रहा हूँ। तो ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अल्कोहल नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एप्पल टाइप का फ्लेवर दे रहा है, थोड़ा टैंगी टाइप का फ्लेवर, अच्छा लग रहा है। इसमें भी कुछ आपके सॉल्ट्स वगैरह हैं तो वो भी हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छा है, ठीक है। साइडर ड्रिंक्स जो आपके होते हैं वो ज़्यादातर सिट्रस फ्लेवर में होते हैं, तो थोड़ा सा आपका वो, जैसे आप ये नींबू होता है, संतरा होता है, थोड़ा सा वो सिट्रस होता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा सा, तो उस टाइप के ड्रिंक्स हैं। ये भी काफ़ी चलते हैं यहाँ पे, लोग बहुत पीते हैं। बाकी ड्राइव करते हुए घर की ओर चलते हैं। देखिए सामने आपको एक गैस स्टेशन दिखाई देगा, यहाँ पे रास्ते में, ये आपके राइट में गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप। काफ़ी महंगा चल रहा है आजकल, बहुत महंगा। जब से वो वॉर आपकी शुरू हुई है ना, यूएस ने ईरान पे अटैक किया, और वो चल रहा है जब से, वो सब ब्लॉक हो गया है ट्रेड वहाँ से ऑयल का, तो रेट पे इतना इफेक्ट हुआ है ना ग्लोबली, यहाँ पे भी रेट बहुत बढ़ गए हैं। मतलब मैं आपको लगा लूँ, यहाँ पे आज का जो प्राइस चल रहा है $1.7 पर लीटर ऑफ पेट्रोल, और ये जब ये वॉर नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग $1.1 से $1.3 के बीच में पे करते थे पर लीटर, और यही आज की डेट में 1.7, 1.8, $2 तक भी जा चुका है ये 1 लीटर का प्राइस। मैं आपको बताऊं, कनाडा जब मैं आया था 2018 में, तो सबसे पहले जब मैं भरवाता था तब $1 से कम रहता था पर लीटर का प्राइस, और इनफैक्ट सबसे कम जो मैंने भरवाया था वो था 79 सेंट्स पर लीटर। उस टाइम पे डॉलर की अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन रुपीस से, तो वो भी वैल्यू बहुत कम थी। मतलब जब मैं आया था $1 आपका 52 रुपीज़ होता था, 52 रुपीज़, तो 52 आप लगा लो कि $1 का पड़ा, तो 52 रुपीज़ का आपका पर लीटर का तेल था। वो मैंने जो मिनिमम भी भरवाया हुआ है उस टाइम पे 79 सेंट, मतलब $35 के आसपास, 35 रुपये के आसपास पर लीटर भरवाया हुआ है। वही चीज़ देखिए आप, आज डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो आज की डेट में जो रुपये चल रहा है वो $1, जो कैनेडियन डॉलर है वो 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और अगर यहाँ पे $2 है, तो आप लगा लें कि यहाँ इंडिया के हिसाब से देखूँ तो 140 रुपये पर लीटर का रेट चल रहा है आज के टाइम में, 120 से 140 के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो जो मैं न्यूज़ में देखता हूँ कि अभी भी 103, 105, 106 इस टाइप का चल रहा है, बट अगर आप वही चीज़ यहाँ देखें तो यहाँ वही देखिए आप 120, 130, 140 का रेट चल रहा है। तो इतना इम्पैक्ट हुआ है ना उससे, तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको क्या बताऊंगा। मतलब मुश्किल यहाँ भी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरीज आपकी बढ़ती नहीं है, तो वो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है आज के टाइम में। हर चीज़, इनकम उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ ये है ना कि यहाँ पे आपके पास इतने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव चीज जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको ग्रॉसरी लेनी है, सब्जी, आपके घर का राशन वाशन जो डेली का लेना है आपको, यहाँ पे आपको बड़े स्टोर्स में ही जाना पड़ता है। हमारे देशों की तरह नहीं है कि आप कोई मार्केट लग रही है, कोई बाजार लग रहा है, कोई सस्ते ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आप वहाँ चले गए, आपको मॉल्स में, शोरूम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े स्टोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सस्ते ऑप्शन मिलते हैं, सब्जी मंडियाँ लगती हैं, वहाँ चले गए। यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। कुछ बड़े बड़े 3-4 कंपनी हैं, उन्होंने अपनी पूरी मोनोपोली बना रखी है, यहाँ पे पूरा मार्केट वो लोग लीड करते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब जो रेट अगर वो बिक रहा है तो वो बिक रहा है यहाँ पे। मतलब आप एक लगा लीजिए, गवर्नमेंट ने दूध के रेट फिक्स कर रखे हैं यहाँ पे
जो हम दूध खरीदते हैं बाज़ार से, वो फिक्स कर रखे हैं और सारे वही पैकेट का ही दूध मिलता है। हमारे तो देशों में क्या कि आप यार सीधा आप डेयरी फार्म में चले गए, आपने ताज़ा दूध ले लिया। तो यहाँ तो वो रेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, और वो गवर्नमेंट की मर्जी चलती है उसमें, और वो रेट भी वो जब मन चाहे बढ़ा देते हैं। कभी 10 सेंट्स बढ़ा दिया, कभी 20 सेंट्स बढ़ा दिया, तो बढ़ जाता है। अपने देशों में क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके ठीक है ये डेयरी फार्म नहीं है, आप दूसरे डेयरी फार्म पे चले गए, और आप लोकल ही कहीं चले गए किसी आपके वहाँ पे वो किसान के पास 2-3 भैंसें हैं जो दूध देता है, तो वहाँ चले गए, तो रेट उस हिसाब से आपको अलग अलग रेट मिल जाते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हम घर की तरफ। वो चीज़ें मैं बाकी आपको बताता रहूँगा, जैसे जैसे कुछ चीज़ें ध्यान में आएंगी तो कंपैरिजन भी आपको देता रहूँगा। घर की तरफ पहुँच गए हैं, बस अब घर चलें और अपना आज का नाश्ता वगैरह देखें, दिन की शुरुआत करते हैं। बाकी और डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। बाकी फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बोलूँगा अपना ध्यान रखें और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। और ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट बनता रहेगा तो मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। और घर बस पहुँच ही रहा हूँ, तो घर के बाहर गाड़ी लगाई है मैंने, और अब अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं। बाकी और मैं फिर आपको वीडियोस बना के दिखाता रहूँगा। आप प्लीज़ बने रहिएगा, और जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, अगर आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। शायद अभी नहीं तो मे बी फ्यूचर में अगर आप मौका लगे, या आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन देशों में कैसे ज़िंदगी चलती है एक आम आदमी की, एक नॉर्मल इंसान की, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे पीछे देशों में मिडिल क्लास बोल लीजिए, तो एक मिडिल क्लास पर्सन की यहाँ पे कैसी ज़िंदगी चलती है, तो वो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, आपको वीडियोस बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें।